ग्रिल और मैं दुनिया की कुछ बेहद खतरनाक बीहड़ों से सही सलामत बच निकला हूँ। जंगल हो या रेगिस्तान, एवरेस्ट हो या अंटार्कटिक, उन जगहों पर जहां जान बचाने के सही को जाने बिना आप एक दिन तक नहीं टिक सकते। लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है। एक बंजर बियाबान में। यहाँ के हालात के बारे में क्या कहूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ मैं हॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार जेक जिलेनहॉल के साथ 2 दिन बिताने वाला हूँ। मुझे आपके साथ जाना है ना? ये पागलपन से नहीं है। हम अभी आइसलैंड के बंजर बियाबान में जाने वाले हैं। वो ऐसा ही नहीं भूल पाएंगे। नीचे मत देखना, जेक को भी वही जाना होगा जहां मैं जाऊंगा। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वो वही खाएंगे जो मैं खाऊंगा। वो मुझे बर्फ के तूफान से बाहर निकालेंगे। लग रहा है कि हर जगह तो मैं बैर के पीछे जाता हूँ, लेकिन अभी वो मेरे पीछे आ रहे हैं। हमें इंसानों के लिए दुश्वार हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे शांत रहना होगा और ध्यान लगाना होगा। जेक ये सब स्टूडियो सेट पर तो कर सकते हैं, लेकिन क्या असल में भी कर पाएंगे? क्यों कुछ ज्यादा ऊंचा लग रहा है? ये वाकई काफी ऊंचा है। आज हम दोनों साथ हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड में। ये रस्सी बांध लो। आर्कटिक सर्कल के किनारे मौजूद आइसलैंड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, विशाल ग्लेशियर हैं और यूरोप के कुछ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। अभी हम एक ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं जिसके नीचे एक E-15 नाम का ज्वालामुखी है और करीब साल भर पहले इसमें एक विस्फोट हुआ तो उससे आसमान में करीब 300 मीटर दूर तक पिघला हुआ लावा उड़ा। अभी हम उसकी ओर ही जा रहे हैं। लेकिन वहां जाने से पहले हमें हॉलीवुड के सितारे जेक जिलेनहॉल को लेना है, जिन्होंने चारहेड और ब्रोकबैक माउंटेन जैसी फिल्मों में काम किया था। वो जिम में कसरत करके, दौड़ भाग करके और साइकिल चलाकर चुस्त दुरुस्त रहते हैं। इन्हें हॉलीवुड का एक बेहद तंदुरुस्त कलाकार माना जाता है। चारहेड के पहले तो इन्होंने अमेरिकी नौसेना के बूट कैंप में भी हिस्सा लिया था। क्या इसके लिए भी इन्होंने कोई तैयारी की है? मैंने इसके लिए कुछ खास तैयारी तो नहीं की है, लेकिन लग रहा है कि अब ये अच्छा ही रहेगा। मैं जब भी ये शो देखता था तो मैं सोचता था कि क्या मैं उस जगह पर उनके साथ जा सकता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ और मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, हर हालात से निपटने को तैयार हूँ। अच्छा ही है। जेक पहले कभी आइसलैंड नहीं आए और नहीं जानते कि सामना किन हालात से होने वाला है। मेरे लिए तो ये एक नई खोज है। मैं यहाँ जो भी देखूंगा वो मेरे लिए एक नया अनुभव होगा। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। हमें बर्फीले पानी से गुजरना होगा, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, मगर जोश में हूँ और वहां जाने को बेताब हूँ। अब इंतजार खत्म हुआ और हमारा आइसलैंड का सफर शुरू होने वाला है। लगता है बैर आ गए। तूफान की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन आइसलैंड की एयर सी रेस्क्यू सर्विस की बदौलत हमें पहाड़ों पर पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। शाबाश, इसी तरह झुक के आओ। आपका मैन वर्सेस वाइल्ड में स्वागत है। आइए अंदर आ जाइए। चलिए हम चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। हाँ चलिए। कैसा लग रहा है? रोमांचक। घबराहट हो रही है? कुछ खास नहीं। कल रात नींद आई थी? बस मैं करवट ही बदलता रहा। हमें अभी वहां पर जाना है, उन पहाड़ों की ओर। ठीक है। हमें देखना होगा कि हमारा हेलीकॉप्टर कहां तक जा सकता है। बादल काफी नीचे हैं। हाँ। बादलों की वजह से शायद परेशानी न हो, क्योंकि उम्मीद है कि कुछ देर में बादल छट जाएंगे। बस यही ओके है। ठीक है, क्या उतर सकते हैं? हमारा हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि नीचे जमीन काफी नरम है। हमें गरारी की मदद से नीचे उतारा जाएगा। हवा तेज हो रही है, इसलिए पायलट को भी बहुत परेशानी हो रही है। बस इतना याद रखिए कि आपको रस्सी पकड़े रहनी है और हाथ नीचे रखना है। हॉलीवुड सितारे हैं, इसलिए पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तो कर ही चुके होंगे, लेकिन इस तरह से पहली बार उतरने वाले हैं। जैसे ही हम हेलीकॉप्टर के बाहर आए, हवा हमें लहराने लगी।
है लोगों को गरारी की मदद से ऊपर तो खींचा है, लेकिन इस तरह से लोगों को उतारा कम ही जाता है। आप पहले कभी इस तरह से नीचे उतरे? नहीं, कभी नहीं, ये पहली बार है। किसी जगह पर जाने का ये तरीका कमाल का है ना। लाजवाब है। 2 दिन बाद हमें समंदर के किनारे के पास से ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस आएगा। हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, हमारे पास ये चाकू है, पानी की बोतल, 2 पैकेट बिस्किट है। लेकिन आप वैसा मत कीजिएगा जो विल फेरल ने मेरे साथ आने पर किया था। ये मुसीबत के वक्त का राशन है। उन्होंने क्या किया? उन्हें भी बिस्किट दिए थे और जैसे मैंने मुंह फेरा वो 2 मिनट में सारे बिस्किट चट कर गए। अब ठंड से बचने का उपाय बता देता हूँ। जब लगे कि ठंड बढ़ रही है तो उसे हावी मत होने दीजिए, चिल्लाइए तो ठंड कम हो जाएगी और फिर जल्दी से अपने कपड़े पहन लीजिए ताकि शरीर को गर्मी मिले। ठीक है, अब हम जा सकते हैं। चलिए, हमें उस तरफ जाना है। हम अभी E15 और उसके पास वाले ज्वालामुखी कैटला के बीच वाली पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। पहले तो हम बर्फ पर चढ़ाई करेंगे, फिर दक्षिण की ओर नीचे उतरकर समंदर की ओर जाएंगे। हवा काफी तेज है और दक्षिण से महासागर की ओर आती है हवा काफी ठंडी भी है, लेकिन यहाँ सूरज नहीं है जिसके सहारे हम दिशा का पता लगा सके, और ना ही हमारे पास कंपास है। हमारे चेहरे से हवा टकरा रही है और उसकी दिशा में बढ़ने का मतलब होगा कि हम दक्षिण की ओर ही जा रहे हैं। हवा अच्छी है। इसकी मदद से हम दिशा का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन ठंडी हवा से तापमान काफी कम हो सकता है। अच्छा है कि हमारे पास ठंड से बचने के साधन है। ये टोपी आपने कहाँ से ली? ये किसी ने तोहफा दिया था। मेरी टोपी में कान ढकने वाला नहीं, अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, ये अच्छे तो होते हैं, लेकिन जब हवा तेज हो तो ये बहुत परेशान करता है। बात करते वक्त मुंह में आते हैं। ऐसी जगहों पर जान बचाने के लिए दिमाग ठंडा रखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ बर्फ में पैर धंसने लगे तो क्या करना होगा? धीरे धीरे बर्फ में धंसने लगे तब? जेक शांत है और बात कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। आप बचपन में कभी कैंपिंग के लिए गए थे? हाँ, कई बार गया था। हम कैलिफोर्निया में पले बड़े हैं, इसलिए अक्सर उत्तर में जाते थे। अब आप कहाँ रहते हैं? अब तो मैं ज्यादातर लॉस एंजलिस में ही रहता हूँ। तो क्या अब भी आपको ये सब करने का मौका मिलता है? हाँ, अक्सर मिलता है। बातचीत का वक्त खत्म हुआ क्योंकि हमारे सामने खड़ी है हमारी पहली बाधा, और बाधा भी वो जिससे जेक को सबसे ज्यादा डर लगता है। एक खड़ी बर्फीली ढलान। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। क्या? मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है। अच्छा, ये तो काफी ऊंचा भी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ इतनी बर्फ है कि जेक को चढ़ाई में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आराम से चलना है, पंजों के जोर से कदम बढ़ाने हैं। हमें ऊपर तक जाना है। ये बर्फ कई बार जमी और पिघली है, इसलिए ऊपर से भुरभुरी बर्फ की परत सी बन गई है। अगर आप पैर से गहरा गड्ढा बनाएंगे तो आपको अच्छी पकड़ मिलेगी। ये बर्फ अच्छी है, यहाँ अपने जूते की नोक से इस तरह से मारो, फिर पूरे श्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। भुरभुरी बर्फ वाली चट्टान पर चलने की ये तकनीक सबसे अच्छी है, लेकिन जेक के पैर कांप रहे हैं। अब हमें कुछ और करना होगा। चलिए हम बाईं ओर चलते हैं, वहाँ की बर्फ ज्यादा ठोस है। सबसे अच्छा तरीका है पंजों को धसाइए, हाथों को धसाइए। काफी खड़ी ढलान है। हाँ, आप नीचे मत देखिए। अभी जेक का हौसला बढ़ाना है कि वो अपने एक एक कदम पर ध्यान दें ताकि उनका ध्यान इस ढलान की ऊंचाई से हट जाए। अच्छी तरह से पैर धसाइए। मैं नहीं चाहता कि आप फिसलते हुए नीचे चले जाएं। आप मेरे पीछे बस बढ़ते रहिए। हाँ, यहाँ तक आना है। जेक ने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन अभी जश्न मनाने के लिए हम नहीं रुक सकते। जल्दी एक जबरदस्त तूफान आने वाला है और तब और तेज बर्फीली हवा बहने लगेगी। ये पागलपन ही है ना? क्या? ये पागलपन से कब रही है? हाँ, मैं भी फिल्म स्टार जेक जिलेनहॉल के साथ आइसलैंड में हूँ। थोड़ा डर लग रहा है, खुशी भी है, और मैं इस सफर के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। आ जाइए। हमें आइसलैंड के दक्षिण में पहाड़ों पर उतार दिया गया है। मुझे ऊंचाई से डर भी लगता है। यहाँ आते ही हम बर्फ के एक तूफान में फंस गए हैं। कुछ देर के लिए रुकते हैं। हम रस्सी से बंधे हैं, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ 20 मीटर इधर उधर गए तो कहानी खत्म। इस तरह के मौसम में जब आगे देखने में परेशानी हो रही हो
तब किसी दरार या खड्डे में गिरने या भटक जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। मैं आपके शरीर से ये रस्सी बांध देता हूँ, इसके अंदर आ जाइए। रस्सी से बंधे होने पर हम सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन इस खराब मौसम में ये पता लग जाएगा कि जेक मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हूँ। उनका ध्यान अपने काम पर होता है और मैं इस बात का सम्मान करता हूँ। इस जगह पर मुझे उनसे ज्यादा बेहतर पार्टनर या गाइड नहीं मिल सकता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब हो ही जाएंगे। जेक